केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन द्वारा 21 जनवरी को राज्य पशु घोषित किया गया है। तो हिम तेंदुआ को पीएम मोदी ने 1 सितंबर 2021 को इस्कॉन के संस्थापक की जयंती को चिन्हित करने के लिए किस मूल्य के एक विशेष स्मारक सिक्के का उद्घाटन किया है? 125 रुपये के सिक्के का। आरबीआई ने आवेदनों की जांच करने और न्यू अम्ब्रेला एंटिटी लाइसेंस पर सिफारिशें देने के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इस समिति का नेतृत्व कौन करेगा? पी वासुदेवन। ग्रामीण उद्यम त्वरण कार्यक्रम 7 किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा स्वयं सहायता समूह महिलाओं के लिए शुरू किया गया है? जम्मू और कश्मीर के द्वारा। निम्नलिखित में से किस कंपनी को प्रतिष्ठित वैश्विक एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया था? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए पोषण माह 2021 को न्यू टी गार्डन का उद्घाटन किया गया। राज्यसभा के लिए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पीपी के रामाचार्यालू को। राज्यसभा के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पीपी के रामाचार्यालू। ग्रामीण उद्यम त्वरण कार्यक्रम 7 किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा स्वयं सहायता समूह महिलाओं के लिए शुरू किया गया? जम्मू कश्मीर के लिए। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री ने पोषण माह 2021 की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए न्यूट्री गार्डन का उद्घाटन किया। किस ब्रिक्स राष्ट्र द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में इनमें से किसे शामिल किया गया है? तो उपरोक्त सभी को। वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर के विजेता का नाम बताइए। एलेजांद्रो प्रीतो। अपने ग्राहकों को जाने मापदंड के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए एक्सिस बैंक पर आरबीआई द्वारा मौद्रिक दंड का मूल्य लगाया गया है 25 लाख रुपए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी करेगा? गुजरात। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अतुल भट्ट को। सिद्धार्थ शुक्ला जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से जुड़े थे? टेलीविजन से। सिद्धार्थ शुक्ला जिनका हाल ही में निधन हो गया वो किस क्षेत्र से जुड़े थे? टेलीविजन से। आईएमएफ द्वारा भारत को किया गया कुल विशेष आहरण अधिकार आवंटन कितना था? एसडीआर 13.66 अरब। पीएम मोदी ने हाल ही में छठे पूर्वी आर्थिक मंच को वस्तुतः संबोधित किया। ईईएफ समिट 2021 का मेजबानी देश कौन करेगा? तो रशिया। प्रवीण कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में से किस स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो ऊंची कूद में। उस भारतीय एथलीट का नाम बताइए जिसने निशानेबाजी प्रतिस्पर्धा चल रहे टोक्यो में 2 पदक जीते हैं? तो अवनी लेखरा ने। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंधन निर्देशक कौन थी? वार्तिका शुक्ला। राजीव गांधी के नाम पर एक विज्ञान शहर की स्थापना कौन सी राज्य सरकार करेगी? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन ICS 2020-21 के रूप में एक प्रमुख सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो भारत। हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने यूनिकॉर्न हैं? 51। हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 में किस देश ने टॉप किया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। कनाडा के बर्नाबी शहर ने 5 सितंबर को गौरी लंकेश डे घोषित किया है। चंदन मित्रा जिनका हाल ही में निधन हुआ उनका व्यवसाय क्या था? वो पत्रकार थे। हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 में भारत का रैंक क्या है? तीसरा। हरविंदर सिंह पैरालंपिक में तीरंदाजी प्रतिस्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा एथलीट बन गए हैं। हरविंदर सिंह पैरालंपिक में तीरंदाजी प्रतिस्पर्धा में जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। भारत के 3 संस्थान टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। भारत के 3 संस्थान टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के शीर्ष 400 सूची में शामिल है। किस विश्वविद्यालय ने सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की 24वीं बैठक हाल ही में आयोजित की गई थी। FSDC के अध्यक्ष कौन थे? वित्त मंत्री। प्लास्टिक के लिए सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्लास्टिक पैक्ट शुरू करने वाला भारत एशिया का पहला देश है। CII ने किस संगठन के सहयोग से समझौता किया? वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर। इंड अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को। सिम्बेक्स 2021 भारत और सिंगापुर का वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास था। अभ्यास वार्षिक आयोजन का कौन सा संस्करण था? 28वां। आयुष मंत्रालय ने एक वर्ष में कितने घरों में औषधीय पौधे के पौधे वितरित करने के लिए आयुष आपके द्वारा अभियान शुरू किया? 75 लाख। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ईयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए प्रोजेक्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को।
किस खिलाड़ी ने F1 डच ग्रैंड पिक्सल 2021 जीता है? तो मैक्स वर्स्टापेन ने। LIC ने हाल ही में किस बैंक के 3.9% शेयर खरीदे हैं? तो बैंक ऑफ इंडिया के। नो योर राइट्स एंड क्लेम देम ए गाइड फॉर यूथ नामक पुस्तक किस हस्ती की आगामी पुस्तक है? तो एंजेलिना जॉली की। नो योर राइट्स एंड क्लेम। किस कंपनी ने पल्स नाम के से भारत का पहला डिजिटल भुगतान इंटरैक्टिव भूस्थानिक मंच लॉन्च किया? फोन पे ने। पल्स। टोक्यो में 2020 में ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में पदक तालिका में चीन देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो चीन ने। टोक्यो में 2022 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में भारत का रैंक क्या था? 24वां। यूनाइटेड इंडिया शहर स्थित इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधन निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो SL त्रिपाठी को। डुरंड कप के 130वें संस्करण में कितनी टीमें भाग ले रही हैं? 16। आयुष मंत्रालय ने एक वर्ष में कितने घरों में औषधीय पौधे विस्तारित करने के लिए आयुष आपके द्वार अभियान शुरू किया? 75 लाख। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए प्रोजेक्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया? एलुआ पर। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में एशियाई स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? साइरस पोंचा को। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 19। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 19। 5 सितंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश भर में कितने शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया है? तो 44 शिक्षकों को। डुरंड कप के 130वें संस्करण में कितनी टीमों ने भाग लिया था? 16। भारत का पहला डगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित करने की योजना है? तो तमिलनाडु में। कृषि अपशिष्ट से जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन किस संस्थान में किया गया है? तो IIT हैदराबाद। भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास ASU इंडेक्स 2021 वार्षिक अभ्यास का कौन सा संस्करण था? तो चौथा। किस भारतीय बॉलीवुड हस्ती ने बैंक टू द रूट्स नामक पुस्तक लॉन्च की? तमन्ना भाटिया ने। भारतीय महिला हॉकी रानी रामपाल और क्रिकेटर स्मृति साधना को किस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 6 से 12 सितंबर 2021 से खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह मनाया जा रहा है। नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है? 7 सितंबर को। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी जीन पियरे एडम्स जिनका हाल ही में निधन हो गया वे फ्रांस के थे। नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 का विषय था स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज शॉन टैटो को पुडुचेरी क्रिकेट टीम ने गेंदबाजी कोच के रूप में अपनी टीम में शामिल किया है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज शॉन टैटो को पुडुचेरी क्रिकेट टीम ने गेंदबाजी कोच के रूप में अपनी टीम में शामिल किया है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन था? तो अवर्णी लेकरा। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो अवनी लेखरा। प्रशांत वायु सेना प्रमुख संगोष्ठी 2021 का विषय क्या है? क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अस्थायी सहयोग। भारतीय निर्यात बैंक एग्जिम बैंक के नए प्रबंधन निर्देशक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो हर्ष भूपेंद्र बंगारी को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। पीएम मोदी ने शिक्षक पर्व 2021 का उद्घाटन किया। घटना का विषय क्या था? तो गुणवत्ता और सतत स्कूल। भारत में स्कूलों से सीख। ट्राइफेड ने अगले 3 महीने में दुनिया भर में कितने भारतीय मिशन दूतावासों में आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर स्थापित करने की योजना बनाई है? 75। केशव देसीराजू जिनका हाल ही में निधन हो गया ने पूर्व केंद्रीय मंत्रिमंडल में किस पद पर कार्यरत थे? तो स्वास्थ्य सचिव थे केशव देसीराजू। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2021 का विषय क्या था? मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता डिजिटल विभाजन को कम करना। जापान के प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया? योशिहिदे सुगा। हाल ही में सातवें यामिन हजारिका वुमन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड 2021 में किसे सम्मानित किया गया था? नमिता गोखले को। निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को 5 सितारा ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है? तो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को। रजनी कौल जिनका हाल ही में निधन हो गया वो BBC हिंदी के लिए पहली महिला समाचार प्रसारणकर्ता थी रजनी कौल। निम्नलिखित में से किसने बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार 2021 जीता है? शैलेंद्र सिंह ने। एड एशिया 2021 में एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन
हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया? तो रमेश नारायण को। निम्नलिखित में से किस बैंक ने फरवरी मार्च में स्थापित मिट्टी डिजिटल भुगतान स्कोर कार्ड बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू किया है? वतन प्रेम योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो गुजरात ने। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रजनीश कुमार को। G20 के लिए भारत के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पीयूष गोयल को। इंटरनेशनल रेड फेडरेशन के इंडिया चैप्टर के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सतीश पारेख को। राष्ट्रपति रंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सैन्य में। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो GS पन्नू। शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। गीता गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। गीता गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी पुस्तक के लेखक के नाम बताइए। उत्पल के बनर्जी। किस बैंक ने वाज पोस गो POS डिवाइस लॉन्च किया है? कर्नाटक बैंक ने। वित्त वर्ष 2000 पराना पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। विश्व स्तर पर किस दिन को प्रतिवर्ष विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाएगा? 10 सितंबर को। उत्तराखंड के राज्यपाल का नाम जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया तो बेबी रानी मौर्य। भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधन टावर किस केंद्र में शासित प्रदेश में स्थापित किया गया? चंडीगढ़ में। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दुनिया भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधन टावर। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल पुरुषों को करने का विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल पुरुषों के करने का विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, इसीलिए इसको गोल्डन बूट मिला है। भेल ने किस शहर में भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र स्थापित किया है? हैदराबाद में। झारखंड में जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए हाल ही में किस वित्तीय निकाय ने 112 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी? एशियाई बैंक ने। एशियाई बैंक ने हाल ही में महाराष्ट्र में ग्रामीण कनेक्टिविटी को सुधार को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण के रूप में कितनी राशि को मंजूरी दी है? 300 मिलियन US डॉलर। निम्नलिखित में से कौन बच्चे का टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? क्यूबा। विश्व ईवी दिवस का हर साल 9 सितंबर को मनाया जाता है। पहला विश्व ईवी दिवस 2020 को मनाया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को नियुक्त किया है, जो एक पद बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद खाली हो गया था। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2021 का विषय क्या था? तो कार्रवाई के माध्यम से आशा पैदा करना। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधन निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीलेप सिंह राय को। पीएम मोदी ने हाल ही में ब्रिक्स समिट 2021 की वर्चुअली अध्यक्षता की थी। शिखर सम्मेलन वार्षिक कार्यक्रम का कौन सा संस्करण था? तो 13वां। फिनटेक और बैंकों के लिए किस कंपनी द्वारा इनफाइनाई क्रेडिट कार्ड सुविधा शुरू की गई? NPCI। कार्बन डाइऑक्साइड को सीधे हवा से बाहर निकालने के लिए डिज़ाइन किए गए दुनिया के सबसे बड़े संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया है? आइसलैंड में। हिमालय दिवस उत्तराखंड राज्य में प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 9 सितंबर को। राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो राजस्थान में। गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप तिरुचिरापल्ली ने से ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता भारतीय उद्योग परिसंघ से ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए 22वां राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफिन 5 देश के द्वारा लॉन्च किया गया। चीन। सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान के एशियाई संगठन की सभा के अध्यक्ष SOSAI के अध्यक्ष जिसे चुना गया। गिरीश चंद्र मुर्मू को। निम्नलिखित में से कौन सा बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाने वाला पहला देश बन गया? अल सल्वाडोर। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इकबाल सिंह लालपुरा को। बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर नमक एक नई पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? उदय भाटिया के द्वारा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का विषय क्या था? ब्रिक्स @ 15।
ब्रिक्स निरंतरता समेकन और सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? सितंबर का दूसरा शनिवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश के किस शहर में सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया है? तो अहमदाबाद में। केंद्र द्वारा गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विजय गोयल। निम्नलिखित में से किसे याहू का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया था? तो जिम लेजॉन को। भारत ने हाल ही में इनमें से किस देश के साथ अपनी पहली 2+2 वार्ता मंत्रिस्तरीय स्तरीय वार्ता की है? तो ऑस्ट्रेलिया से। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? रानीखेत में। भारत के पहले उपग्रह और परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को क्या नाम दिया गया? INS ध्रुव। गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया? तो भूपेंद्र पटेल को। F1 इटालियन ग्रैंड पिक्सल 2021 के विजेता का नाम बताइए? डेनियल रिकियार्डो। किस खिलाड़ी ने 2021 US ओपन पुरुष एकल खिताब जीता? डेनियल मेदवेदेव ने। अजीज अखनौज को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? मोरक्को के। नुआखाई एक फसल उत्सव है, ठीक है। नुआखाई एक फसल उत्सव है जिसे भारत के किस राज्य में के मूल निवासी द्वारा मनाया जाता है? तो उड़ीसा के। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति M वेणुगोपाल को। प्रतिष्ठित 10 वर्षीय दुबई गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला पेशेवर गोल्फर कौन बन गया है? तो जीव मिल्खा सिंह। लेखक सुजाना क्लार्क ने पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 के लिए महिला पुरस्कार जीता है। निम्नलिखित में से किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने हाल ही में प्रतिभा महापात्रा को भारत का उपाध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किया है? एडोब। इनमें से कौन सी स्पेस टेक स्टार्टअप कंपनी विशेषज्ञता और सुविधाओं का उपयोग करने के लिए इसरो के साथ औपचारिक रूप से समझौते पर हस्ताक्षर करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है? तो स्काई रूट एयरोस्पेस। निम्नलिखित में से किसने US ओपन 2021 का महिला एकल खिताब जीता है? तो एम्मा रादुकानु। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को लोकप्रियता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? सुब्रमण्यम स्वामी। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सुब्रमण्यम स्वामी। हाल ही में ऑस्कर विजेता फर्नांडिस का निधन हो गया। वह एक राजनीतिज्ञ थे। T20 हाल ही में ऑस्कर विजेता फर्नांडिस का निधन हो गया। वो एक ऑस्कर विजेता राजनीतिज्ञ थे। T20 विश्व कप 2021 के लिए भारतीय राष्ट्रीय टीम का मेंटर कौन होगा? MS धोनी। T20 विश्व कप 2021 के लिए भारतीय राष्ट्रीय टीम का मेंटर्स कौन होगा? MS धोनी। भारत में बाजरा का हब बनाने के लिए हाल ही में किस राज्य ने बाजरा मिशन शुरू किया? छत्तीसगढ़ ने। भारत ने किस देश के साथ क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग शुरू किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। निम्नलिखित में से किस राज्य ने PM कुसुम के तहत ऑफ ग्रिड और सौर पंपों की स्थापना में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो हरियाणा ने। निम्नलिखित में से किस राज्य ने PM कुसुम के तहत ऑफ ग्रिड पंपों की स्थापना में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो हरियाणा ने। IOC द्वारा किस देश को 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक से निलंबित कर दिया गया? उत्तर कोरिया को। किस भारतीय राज्य ने हाल ही में ड्रग्स और टीके पहुंचाने के लिए ड्रोन का उपयोग करने के लिए मेडिसिन फ्रॉम द स्काई पहल शुरू की है? किस भारतीय राज्य ने हाल ही में ड्रग्स और टीके पहुंचाने के लिए ड्रोन का उपयोग करने के लिए मेडिसिन फ्रॉम द स्काई की पहल शुरू की है? तो तेलंगाना ने। तो अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ICRISAT से। ICRISAT भारतीय राष्ट्रीय आंतरिक संवर्धन प्राधिकरण केंद्र के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पवन कुमार गोयनका को। देखो, युवा लेखकों को सलाह देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई नई प्रधानमंत्री योजना का नाम बताइए? तो युवा। HDFC बैंक द्वारा RBI द्वारा कितनी राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया? HDFC पर RBI द्वारा कितना जुर्माना लगाया है? 10 करोड़ रुपए का। निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड अभिनेता को संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा मिला है? संजय दत्त को। निम्नलिखित में से किस संस्था ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए 5 मिलियन युवाओं को शामिल करने के लिए यंग वॉरियर आंदोलन शुरू किया? CBSE ने। PM मोदी ने कोविड-19 के कारण अनाथ बच्चों के लिए 10 लाख रुपए PM केयर्स फंड की घोषणा की है। कोविड-19 आवश्यक वस्तुओं की एक श्रृंखला पर माल और सेवा कर पर छूट विचार करने के लिए मंत्रियों के समूह पर कौन है?
कनराड के संगमा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की पुष्टि है कि आईपीएल 2021 का दूसरा चरण यूएई में आयोजित किया जाएगा। माउंट नीरीगोगो 3470 मीटर की ऊंचाई के साथ एक सक्रिय स्ट्रेटोवोल्केनो है। ये निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो कांगो में। विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर साल 13 मई को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम महिला मध्यम वर्ग फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है? तो पूजा रानी ने। चेल्सी ने फाइनल में मैनचेस्टर सिटी को हराकर 2020-2021 यूईएफए में चैंपियंस लीग का खिताब जीता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो कुलदीप सिंह को। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003-2020 नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? सलमान रुश्दी। अजीत डोभाल ने भारतीय तट रक्षक अपतटीय गश्ती पोत को सजग को कमीशन किया है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2021 का विषय क्या है? कमिट टू क्विट। पॉल स्लूटर, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? डेनमार्क के। मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने अंकुर योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश ने। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? रवि शास्त्री। सावरकर ए कंटेस्टेंट लीगेसी 1924 से 1966 पुस्तक के लेखक कौन थे? विक्रम संपत। संयुक्त राष्ट्र दुनिया भर में सभी माता पिता को सम्मानित करने के लिए हर साल 1 जून को वैश्विक मातृ पितृ दिवस मनाता है। संयुक्त राष्ट्र। तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए डब्ल्यूएचओ महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन को। तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धि के लिए डब्ल्यूएचओ महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन को। निम्नलिखित में से किस संगठन ने दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया है? तो इफ्को ने। किया एनबीएस सिक्स्थ मैन अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो जॉर्डन क्लार्कसन ने। टीसीएस ने एम्स्टर्डम में अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र खोला है, नीदरलैंड में। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में भारत की सबसे बड़ी ई फार्मा कंपनी के रूप में उभरी है? फार्मेजी। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए स्मार्ट विंडो विकसित किया है? आईआईटी गुवाहाटी ने। निम्नलिखित में से किस संगठन ने स्टीड फास्ट डिफेंडर 21 युद्ध खेलों का आयोजन किया है? नेटो ने। विश्व दुग्ध दिवस हर साल 1 जून को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? टीवी नरेंद्रन ने। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने FY22 के लिए भारत की विकास दर 9.9 होने का अनुमान लगाया। एसबीआई ने अपनी इस इकोरैम्प 2021 रिपोर्ट में FY22 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि से 1.9% होने का अनुमान लगाया। मूडीज के अनुसार FY22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर क्या है? 9.3। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22 के अनुसार भारत में कौन सा संस्थान सर्वश्रेष्ठ? IIM अहमदाबाद। डब्ल्यूएचओ ने भारत में सबसे पहले पाए गए कोविड-19 वेरिएंट का नाम कप्पा एंड डेल्टा के रूप में दिया है। बागवानी के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम CDP को किसने वर्चुअली लॉन्च किया? नरेंद्र सिंह तोमर ने। किसने भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? तो टीवी नरेंद्रन ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक लाइसेंस रद्द कर दिया। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉन्गर एबी टैग विकसित किया है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ ने। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रमुख किससे नियुक्त किया गया है? तो अरुण मिश्रा को। उस भारतीय मुक्केबाज का नाम बताइए जिसने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 91 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? संजीत कुमार। हाल ही में नवगठित नियामक निकाय डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन को। निम्नलिखित में से किसने भारतीय नौसेना स्टाफ में उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया? रवनीत सिंह ने। 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने 30 जनवरी को विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस के रूप में मान्यता देने के निर्णय का समर्थन किया है? 30 जनवरी। टीएम कल्याणान गेंडर भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवित पूर्व सदस्य का निधन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन केंद्र सरकार की वन नेशन वन स्टैंडर्ड योजना में शामिल होने वाला देश का पहला मानक निकाय बन गया है? तो अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन। मैग्मा फिनकॉर्प एक प्रबंधन ओवरहॉल के हिस्से के रूप में आधार पूनावाला को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व साइकिल दिवस विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है? 3 जून को।
उस भारतीय मुक्केबाज का नाम बताइए जिसने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 91 किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक जीता है। तो संजीत कुमार ने। हाल ही में नवगठित स्वयं नियामक निकाय डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन को। चेस्ट एक्सरे की मदद से कोविड-19 का आसानी से पता लगाने में मदद करने के लिए भारतीय संगठन द्वारा शुरू किए गए एआई आधारित प्लेटफॉर्म का नाम बताइए। एक्सरे सेतु। व्हाट्सएप द्वारा भारत के लिए शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? परेश बी लाल को। 2027 आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप कितनी टीमें भाग लेगी? 14। इसाक हरजोंग हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? इजराइल के। डॉक्टर विनय के नंदीकुरी को सीएसआईआर सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सीसीएमबी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। सीसीएमबी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह लेने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर पैट्रिक अमोद को। हाल ही में चीन के पूर्वी प्रांत जियांगसू से H10N3 बर्ड फ्लू से संक्रमण का पहला मानव मामला सामने आया है। निम्नलिखित में से किसने पहली एशियाई प्रशांत सार्वजनिक क्षेत्र साइबर सुरक्षा कार्यकारी परिषद शुरू की है? माइक्रोसॉफ्ट। निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ बोर्ड के लिए चुना गया है? RSL सोडी संयुक्त द्वारा दूसरा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन 14-16 अक्टूबर 2021 को बीजिंग चीन में आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शंघाई चीन में। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन हर साल 4 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। 4 जून को। निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष रैंक बरकरार रखा है? केरल ने। कौन सी कंपनी 3 ट्रिलियन रुपए बाजार पंजीकरण करने वाली तीसरी भारतीय कंपनी बन गई है? विप्रो कंपनी 3 ट्रिलियन रुपए बाजार। निम्नलिखित में से किस राज्य को नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 के तीसरे संस्करण सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला घोषित किया गया है? किस राज्य को नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 के तीसरे संस्करण में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है? बिहार को। किस देश के विदेश मंत्री ने 1 जून 2021 को वर्चुअली ब्रिक्स के विदेशी मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? भारत ने। निम्नलिखित में से किसने असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? प्रदीप चंद्र नायर को। हाल ही में गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया को मजबूत और स्वचालित करने के लिए आईसीआईसीआई लिम्बोर्ड ने किसके साथ भागीदारी की है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। भारतीय एक्सा लाइफ ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस लघु बैंक से समझौता किया? तो शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। कैबिनेट ने सतत सहकारी विकास के लिए भारत के जापान के भी सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है। नकद प्रबंधन समाधान के लिए निम्नलिखित में से किसने महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस के साथ करार किया? IPPB ने। किस देश ने वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के साथ संयुक्त वायु रक्षा प्रणाली विकसित की है? चीन ने। मॉरिशस गणराज्य के पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का निधन हो गया। सर अनिरुद्ध जगन्नाथ का। नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का रैंक 4था है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने छत्तीसगढ़ में इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने छत्तीसगढ़ में इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। भारतीय नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज का नाम बताइए जिसने 40 वर्ष तक राष्ट्र की सेवा करने के बाद सेवा मुक्त किया गया? संध्याक। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है? असम। एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने सिक्किम में सड़क उन्नयन परियोजना के वित्त पोषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग में भारतीय महिला हॉकी टीम का स्थान कौन सा है? 9वां। केंद्रीय वित्त कॉर्पोरेट मामले में राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हाल ही में हिसाब की किताब लॉन्च की है। ये शॉर्ट फिल्म की एक श्रृंखला है। विश्वामित्र नदी परियोजना को हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की मंजूरी मिली है। विश्वामित्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? बड़ोदरा। जेरी विंड और नितिन राकेश ने हाल ही में इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2021 जीता है। निम्नलिखित में से किसने बच्चों के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल बाल स्वराज कोविड केयर लिंक तैयार किया है? NCPCR ने। कौन सा बैंक स्विफ्ट GPI इंस्टेंट बॉर्डर इन्वेंटमेंट सुविधा की पेशकश करने वाला विश्व का दूसरा है? तो ICICI बैंक। विश्व पर्यावरण दिवस का विषय क्या था 2021 का? तो रीइमेज, रिक्रिएट एंड रीस्टोर। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का वैश्विक मेजबान कौन था? तो पाकिस्तान। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने वर्चुअली एक पहल की शुरुआत की है।
उसका नाम है सेज, SAGE। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जिसे पहले मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में जाना जाता था, को कब से प्रदान किया जा रहा है? 2005 से। RBI ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद का पूर्वानुमान 9.5% अनुमान लगाया। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति 4 जून 2021 के अनुसार वर्तमान रेपो दर 4% है। RBI ने Y22 को उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति CPI पर 5.1% पर अनुमानित किया है। हर साल 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवैध, गैर रिपोर्टेड, सूचित और अनियमित मत्स्य पालन के खिलाफ लड़ाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया 5 जून को। हाल ही में बेलग्रेड ओपन खिताब 2021 किसने जीता? नोवाक जोकोविक ने। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो विवेक राम चौधरी को। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में एशिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय स्मृति अध्ययन कार्यशाला की मेजबानी की है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो डेविड डी ओप ने। 2030 तक दुनिया का पहला CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट स्वीडन में खोला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह हाल ही में ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए बिल गेट्स के ऊर्जा निवेश कार्यक्रम में शामिल हुआ? यूरोपियन यूनियन। पीएम मोदी ने किस शहर में एक पायलट परियोजना के तहत 3 E100 इथेनॉल वितरण स्टेशन शुरू किए हैं? पुणे में। विश्व कीट दिवस कब मनाया जाता है? 6 जून को। प्रतिष्ठित 2021 नेचर ATTL फोटोग्राफी अवार्ड्स के विजेता कौन है? तो थॉमस विजयन। पुस्तक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम किसके द्वारा लिखी गई है? तो विनोद कापरी के द्वारा। निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? रणजीत सिंह डिसाले को। सामी खेदिरा ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, वे किस खेल से संबंधित थी? फुटबॉल से। निम्नलिखित में से किसे RBL बैंक के प्रबंधक के रूप में चुना गया है? तो विश्ववीर आहूजा को। मई 2021 में माल और सेवा कर से कितना राजस्व एकत्रित किया गया था? तो 1.03 लाख करोड़ रुपए। भारत की पर्यावरण रिपोर्ट 2021 की स्थिति के अनुसार 2030 एजेंडा के रूप में अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्यों को भारत में रैंकिंग 117 थी। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2021 का विषय क्या था? सेव फूड टुडे फॉर ए हेल्दी टुमारो। CBSE ने 2021-22 शैक्षणिक सत्र में कोडिंग और डेटा साइंस को नए विषय के रूप में शुरू करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। कोडिंग और डेटा साइंस। निम्नलिखित में से किसने अजरबैजान ग्रैंड पिक्सल 2021 जीता है? सर्जियो पेरेज ने। हर साल 6 जून का दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त किस आधिकारिक भाषा को मानने के लिए समर्पित है? तो रूसी भाषा को। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक 2021 30% टूसी का नेतृत्व UNEP के द्वारा संगठन संयुक्त रूप से किया जाता है, खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा। निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रों के लिए यून टैब योजना शुरू की है? लद्दाख ने। किस राज्य ने केंद्र शासित प्रदेश ने ज्ञान कार्यकर्ताओं के समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू किया है? केरल ने। उस भारतीय संगठन के नाम बताइए जो हाल ही में कुशल जल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने वाला प्रतिष्ठित UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट CEO वाटर मैंडेट का हस्ताक्षरकर्ता बन गया है? NTPC। निम्नलिखित में से किसने भारत के MSME के क्षेत्र को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए 24,500 मिलियन के कार्यक्रम को मंजूरी दी है? वर्ल्ड बैंक ने। द एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में शीर्ष 100 में भारतीय संस्थानों में कौन सा स्थान शीर्ष पर है? IISc बेंगलोर। द एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में। विश्व महासागर दिवस हर साल 8 जून को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? वाटर ब्यूरियल को। निम्नलिखित में से किस हाल ही में 2019-20 में के लिए केंद्र द्वारा जारी स्कूली शिक्षा के राष्ट्रीय ग्रेडिंग सूचकांक में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो पंजाब ने। नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में किसे पदभार संभाला है? तो राजेश पेंधेरकर ने। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2021 की रैंकिंग में 57.1% स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गया? हिमाचल प्रदेश। गिफ्ट सिटी गुजरात में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। बाफ्टा टीवी अवार्ड्स 2021 में बेस्ट ड्रामा का पुरस्कार किसे दिया गया? सेव मी टू। भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अनूप चंद्र पांडे को। भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनूप चंद्र पांडे को। टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 की सूची में पहला स्थान किसने हासिल किया है? रिया चक्रवर्ती ने। टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल
वुमेन 2020 मोस्ट टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 से सूची में पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो रिया चक्रवर्ती ने। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने वित्त वर्ष 2020-21 में नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेट हासिल किया है? तो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब्दुल्ला शाहिद ने भारी बहुमत के साथ 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है 76वां अब्दुल्ला शहीद को। निम्नलिखित में से कौन सा देश पहले अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ हॉकीज 5S विश्व कप 2024 की मेजबानी करेगा? ओमान। कोकराझार जिले में रायमोना असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। कोकराझार जिले में रायमोना असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। विश्व महासागर दिवस 2021 का विषय था द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। संयुक्त राज्य अमेरिका जुलाई में भारत को 3 MH-60 रोमियो मल्टी रोल के हेलीकॉप्टर सौंपेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका जुलाई में भारत को तीन MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर सौंपेगा। विश्व प्रत्यायन दिवस प्रतिवर्ष 9 जून को मनाया जाता है। एशिया प्रशांत राज्यों से किस देश को 2022-24 के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है? भारत को। क्रिसिल के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की अनुमानित GDP विकास दर है 9.5%। G7 ने हाल ही में न्यूनतम वैश्विक कॉर्पोरेट कर पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। डील के अनुसार न्यूनतम वैश्विक कर की दर कम से कम 15% होगी। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने आई फैमिलिया नामक एक नया वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया? इंटरपोल ने। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 80 एकड़ का ऑक्सीजन वन बनाने की घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार ने। भारतीय नौसेना ने बेड़े में स्वदेश निर्मित 3 उन्नत हेलीकॉप्टर ALH Mk3 शामिल किए हैं। ये हेलीकॉप्टर किसके द्वारा बनाए गए? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। विश्व बैंक ने 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था के 8.3% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश औपचारिक रूप से बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाने वाला पहला देश बन गया है? अल सल्वाडोर। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी 2023 तक ICC की आधिकारिक भागीदार बन गई है? भारत पे। PEN पिंटर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो डेगा रेम्बागा को। निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया दिग्गज ने भारत के लिए पूर्ति प्रिया को अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? फेसबुक ने। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान MIT USA ने। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 विश्व के शीर्ष अनुसंधान विश्वविद्यालय का नाम बताइए? ISC बेंगलोर। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में विश्व के शीर्ष अनुसंधान विश्वविद्यालय का नाम बताइए? ISS बेंगलोर। अल सल्वाडोर की मुद्रा क्या है? डॉलर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर है? ऑकलैंड। फेरारी ने बेनेडेटो बिग्रा को अपनी नई कंपनी के CEO के रूप में नामित किया है। इटली में स्थित एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार निर्माता कंपनी है फेरारी। भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती थाई कॉपेट का 31वां संस्करण अंडमान सागर में हुआ। क्रिकेट कोचिंग के लिए क्राइकुरु नामक एक अनुभवात्मक शिक्षण पोर्टल किसने लॉन्च किया? वीरेंद्र सहवाग ने। निम्नलिखित में से किसे RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में 2 साल का विस्तार मिला है? महेश कुमार जैन को। केंद्र ने LIC के अध्यक्ष MR कुमार का कार्यकाल मार्च 2022 तक बढ़ाया है। निम्नलिखित में से किसने अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ 74 स्ट्राइक के साथ दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए? सुनील छेनी। असम सरकार ने अपनी हालिया कैबिनेट बैठक में देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को 7th राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने का निर्णय लिया है। डिकुंग सिंह नंगगोम का हाल ही में निधन हो गया। वे एक बॉक्सर थे। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने पहली पूरी तरह से स्टील्थ युद्धपोत के निर्माण में लगा हुआ है? रूस। फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डेवी हेविट को। वित्तीय वर्ष 2021-22 में ICRA के अनुसार भारत के अनुमानित GDP विकास दर 8.5 है। भारतीय अभिनेत्री तिलोत्तमा सोम ने 2021 में UK एशियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीतकर देश को गौरवान्वित किया है। निम्नलिखित में से किस देश को 2020 में बिटकॉइन निवेश लाभ सबसे अधिक हुआ है? US को। बुद्धदेव दास गुप्ता का हाल ही में निधन हो गया। वह एक फिल्मी निर्देशक थे।
आईसीसी एलीट पैनल मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड स्टेट चैंपियनशिप फाइनल्स की देखरेख करेगा, जो साउथहैम्पटन में जिस बाउ में शुरू होने वाला है। निम्नलिखित में से किस एशियाई उत्पादकता संगठन में एशिया प्रशांत उत्पादकता चैंपियंस के रूप में क्षेत्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आर एस सोडी को। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में कोविड-19 अनाथों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की है? तो असम ने। भारत पे ने लॉयल्टी प्लेटफॉर्म पेबैक भारत के अधिग्रहण की घोषणा की। एथलेटिक्स फेडरेशन ने 21 जून को पटियाला में इंडियन ग्रैंड पिक्सल 4 की घोषणा की है। अगले आने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद द्वारा शेफी डी कैबिनेट नामित किया गया था के नागराज नायडू के द्वारा। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2021 का विषय क्या था? एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। 2020 में बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट गेन में भारत का रैंक क्या था? 18वां। सिंध थिल्स ने हाल ही में भारत के लिए उपराष्ट्रपति और देश निदेशक के रूप में आशीष सराफी को नियुक्त किया है। सिद्धलिंगैया का हाल ही में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध कवि थे। हाल ही में प्रोफेसर राधा मोहन जी का निधन हो गया। वो अर्थशास्त्री थे। योग को समर्पित मोबाइल ऐप नमस्ते योग किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? आयुष मंत्रालय के द्वारा। अनकटैड के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रेबेका ग्रिन्सपन को। शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए मिशन ईएन विजन क्रिप्स किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए ईएन विजन लॉन्च किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस हर साल 13 जून को मनाया जाता है। उखेरेलसुक निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? मंगोलिया के। भारत में फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक 2021 की सूची में किस बैंक ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो डीबीएस ने। जिस दिन को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है वो है 12 जून। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रारनर्स काउंसिल के लिए एक एशियाई प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है? तो नागराज अडिंगा को। निम्नलिखित में से किस बैंक ने अपने ग्राहकों को कोविड उपचार के लिए स्वयं के और अपने परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा व्यय को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए एक संपश्चित मुक्त कवच व्यक्तिगत ऋण प्रस्तुत किया है? एसबीआई ने। आईआईटी रुड़की प्रोफेसर शैलेश गनपुले ने एक विस्फोटक प्रतिरोधी हेलमेट के अपने डिज़ाइन के लिए एनएसजी काउंटर आईईडी काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 प्राप्त किया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार $600 का आंकड़ा पार कर गया है। भारत अब 4 सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडारक देश है। कोर्सेरा की ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में भारत का रैंक था 67वां। होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमर्त्य सेन। निम्नलिखित में से किसने मुसलमानों के लिए चीन के निरोध शिविरों पर रिपोर्टिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 से जीता है? मेघा राजगोपालन और एलिसन किलिंग और क्रिस्टोफ बुशचेक ने। विश्व रक्तदाता दिवस हर साल 14 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन का खिताब 2021 जीता है? नोवाक जोकोविक ने। निम्नलिखित में से कौन सा कोरोना काल में दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बना है? इजराइल। भारत के पहले गाँव का नाम बताइए जहाँ 18 वर्ष से ऊपर की पूरी आबादी को टीका लगाया जा चुका है? तो वो है बयान। उस बॉलीवुड अभिनेता का नाम बताइए जिसे बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो अक्षय कुमार को।